जय श्री कृष्णा। अगर कहानी में कहीं त्रुटि हो तो उसके लिए मैं आप लोगों से पहले ही क्षमा मांगता हूँ। त्रेता युग के समय की यह कथा बहुत कम लोगों ने सुनी होगी। यह कहानी उस समय की है जब भगवान श्री राम वनवास के दौरान दंडकारण्य के गहरे जंगलों में विचरण कर रहे थे। एक रात जब चारों ओर घना अंधकार छाया हुआ था और जंगल में केवल झिंगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी, तभी लक्ष्मण जी ने दूर से एक विचित्र प्रकाश देखा। लक्ष्मण ने धनुष उठाया और बोले, भैया, इस घने वन में यह प्रकाश साधारण नहीं हो सकता। भगवान श्री राम सुनकर मुस्कुराए और बोले, चलो लक्ष्मण, देखते हैं कौन हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। जब वे उस स्थान पर पहुंचे जहां एक वृद्ध साधु ध्यान में लीन बैठे थे, उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल रहा था। जैसे ही श्री राम के समीप पहुंचे, साधु ने अपनी आंख खोली और उनके चरणों में गिर पड़े। साधु बोले, प्रभु, मैं वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे ज्ञात था आप वनवास के उस समय मार्ग में अवश्य गुजरोगे। श्री राम ने उन्हें उठाया और प्रेम पूर्वक पूछा, मुनिवर, आप मुझसे क्या चाहते हैं? साधु ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं आपसे कोई वरदान नहीं चाहता। मैं केवल यह जानना चाहता हूँ कि संसार में सबसे बड़ा धर्म क्या है। कुछ क्षणों तक वन में शांति छाई रही। मंद हवा पेड़ की पत्तियों को हिला रही थी। फिर श्री राम बोले, सबसे बड़ा धर्म दूसरों के दुख को अपना दुख समझना। जो व्यक्ति करुण और सत्य के मार्ग पर चलता है, वही वास्तव में धर्म का पालन करता है। साधु की आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, आज मुझे जीवन का सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ। तभी अचानक आकाश में एक तेज प्रकाश प्रतीत हुआ, मानो स्वयं देवता इस संवाद को सुन रहे हों। जंगल के पशु पक्षी भी उस स्थान पर एकत्र हो गए और वातावरण अत्यंत दिव्य हो उठा। उस रात श्री राम ने साधु के आश्रम में विश्राम किया। सुबह होते ही साधु ने श्री राम को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आज से वन केवल पेड़ों का समूह नहीं रहेगा। यहाँ आने वाला प्रत्येक व्यक्ति करुणा और सत्य का महत्व को समझेगा। श्री राम माता सीता और लक्ष्मण को लेकर के आगे बढ़ गए, लेकिन उस साधु की कथा दंडकारण्य के जंगलों में सदियों तक सुनाई जाती है। कहा जाता है कि आज भी उस स्थान पर जाने वाले लोगों को अद्भुत शांति का अनुभव होता है। यह कथा हमें सिखाती है कि केवल धर्म या पूजा शक्ति में नहीं, बल्कि करुण, सत्य और दूसरों की सहायता करने में भी छिपा हुआ है।